लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशिये सिंधु करिए मन रोषा। बोले देवता का क्या भरोसा है, धनुष बाण उठाओ और समुद्र को सुखा दो। भगवान राम बोले, लक्ष्मण, रावण के भाई ने, विभीषण ने पहली बार आकर के सलाह दी है, इसलिए यदि हम उसकी सलाह नहीं मानेंगे तो ये सोचेगा कि पूछते हैं पर करते अपने मन की हैं। बोले तुम्हारा मन क्या है? बोले मेरा मन है समुद्र को सुखा दे। तो राम जी ने कहा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा, ऐसे ही करूँगा। और समुद्र के किनारे बैठे बैठे 3 दिन बीत गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोसो बारिधि विषक कृषानो, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधई सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज वय फल जथा। भगवान राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, धनुष बाण लेकर के आओ, मैं समुद्र को सुखाता हूं। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोसो वारिधि विषक कृषानो। पर 60 सन विनय, मूर्ख से प्रार्थना करेंगे तो ठीक नहीं है, मूर्ख को तो मारना चाहिए। जब तक उसके लगे नहीं तब तक उसका दिमाग सेट नहीं होगा। और कुटिल सन प्रीति, जो टेढ़ा आदमी है उससे कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। और सहज कृपन सन सुंदर नीति, और जो कंजूस आदमी है उससे ज्ञान ध्यान की बातें करेंगे तो बेकार हो जाएगा। और ममता रथ सन ज्ञान कहानी, जो ममता में फंसा हुआ है, बच्चों की ममता में, परिवार की ममता में, उससे ज्ञान की बातें करना बेकार है। और अति लोभी सन विरति बखानी, जो अति लोभी है उससे तुम कहोगे मेरे को तुम कुछ भिक्षा दे दो, तो क्रोधे सम, और क्रोधी को बोलोगे शांत हो जाओ तो वो शांत नहीं होगा। कामई हरि कथा, जो काम वासना में डूबा है उसको बोलो कथा सुन लो, बोले मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऊसर बीज वय फल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। भगवान ने धनुष बाण चढ़ाया और समुद्र में हलाहल हो गया। समुद्र सोने की थाली में लेकर के, आभूषण लेकर के भगवान राम जी के सामने प्रकट हो गया। भगवान ने कहा 3 दिन तक मैं प्रार्थना करता रहा, तू नहीं आया। उसने कहा महाराज, हम मूर्ख आदमी हैं, हमारे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हम समुद्र हैं। मीठी मीठी नदियां मेरे में आती हैं, मैं उनको भी खारा कर देता हूँ। हजारों नदियां आती हैं और मीठा पानी लेके आती हैं और मेरे अंदर आते ही खारा बन जाती है, इसलिए मेरा मन भी खारा हो गया। आपने ये धनुष बाण चढ़ाया, बिल्कुल ठीक किया। आप क्या चाहते हैं? बोले समुद्र पे पुल बनाना, समुद्र पे रास्ता बनाना, समुद्र को पार कैसे करना है। तो समुद्र ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषिया सिख पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। बोले आपकी सेना में नल नील नाम के 2 भाई हैं, उनको बचपन में श्राप लगा है कि जो भी सामान पानी में डालेंगे वो डूबेगा नहीं, वो पत्थर ला ला के डालेंगे, उससे समुद्र पे पुल बन जाएगा।
समुद्र चला गया। भगवान राम जी ने नल नील को बुलाया, बड़े बड़े पत्थर आने लगे, पानी में डालने लगे और पानी की लहरों से पत्थर अलग अलग होने लगे। तो किसी ने कहा इस पे एक पे रा लिख दो और एक पे माँ लिख दो। ऐसे राम 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 लिखते गए, पत्थरों का पुल बन गया। हनुमान जी ने देखा कि भगवान राम वहां नहीं है। कहाँ है भगवान? भगवान दूर समुद्र के किनारे अकेले अकेले बैठे बैठे विचार करते हैं कि मेरे नाम से समुद्र पे पुल बन रहा है, पत्थर तैर रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी 10-15 पत्थर उठा लिए, छोटे छोटे पत्थर, कि मैं भी तो फेंक के देखूं पत्थर तैरता है या नहीं तैरता। और भगवान कर ही रहे थे तो हनुमान जी एक ही जंप लगा करके राम जी के पीछे जाके खड़े हो गए। राम जी को पता लगाने के पीछे कौन है। भगवान ने एक पत्थर फेंका और देखने लगे पत्थर ऊपर आएगा, पर पत्थर तो ऊपर नहीं आया। फिर दूसरा फेंका तो फिर देखा पत्थर तो ऊपर नहीं आया। फिर तीसरा फेंका। जब आदमी अकेला होता है और कोई काम करता है तो फिर वो बोलने भी लग जाता है। तो भगवान राम जी ने तीसरा पत्थर फेंका और मुंह से आवाज निकली कि ये भी डूब गया। चौथा फेंका, पांचवा फेंका, 10वां फेंका, 11वां फेंका। भगवान बोले सब डूबते जा रहे हैं। हनुमान जी ने पीछे से कहा और भी फेंकोगे तो डूब जाएंगे। अब राम जी ने सोचा कि मेरे मन में से आवाज आ रही है कि और भी फेंकेंगे डूब जाएंगे। तो भगवान ने फेंका, वो भी डूब गया। बोले ये भी डूब गया। पीछे से आवाज आई और फेंकोगे वो भी डूबेगा। भगवान ने पीछे घूम के देखा तो हनुमान जी खड़े हैं। बोले हनुमान यहाँ क्या कर रहे हो? बोले देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? बोले आप पत्थर फेंक रहे हो। बोले हनुमान वहाँ पुल बन रहा है, सारे पत्थर तैर रहे हैं और यहाँ मैं जिसको फेंकता हूँ वो डूब जाता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु जो आपके नाम का सहारा लेगा वो तो तैर जाएगा, लेकिन जिसको आप ही छोड़ देंगे वो बेचारा कहाँ से तैरेगा। जिसको आप ही फेंक देंगे, जिसको आप ही डाल देंगे वो नहीं तैरेगा। आपके नाम का सहारा लेके नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। शंकर भगवान राम के नाम के प्रभाव को जानते हैं, विष अमृत हो गया। वाल्मीकि राम के नाम को प्रभाव को जानते हैं, मरा मरा जपते ही राम राम हो गया। नाम ते अधिक राम कर नामा, भगवान से ज्यादा राम का नाम है। समुद्र पर पुल बन गया, बंदर बना रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं। राम जी ने कहा हनुमान, बोले प्रभु क्या आज्ञा है? बोले परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वर्णी। बोले हनुमान ये धरती बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा का कभी भी व्याख्यान नहीं हो सकता। करी हो यहाँ शंभु था अपना, मोरे हृदय परम कल्पना। बोले ये धरती बड़ी पवित्र है, मेरा मन करता है यहाँ शंकर भगवान की स्थापना करूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु पुल बन गया है,
पुल पार कीजिए, लंका में चल करके रावण को जीत करके सीता जी को लाएंगे और फिर लंका में ही शंकर भगवान की स्थापना कर देंगे। भगवान राम बोले, हनुमान, लंका तो शंकर भगवान की ही है, उसमें भगवान की क्या स्थापना करना। लंका तो भगवान ने पार्वती को रहने के लिए बनाई थी, और वो लंका पर शंकर भगवान की नगरी है, रावण की नगरी नहीं है। वो तो उसके दादाजी ने दक्षिणा में मांग ली थी, तो पार्वती ने श्राप भी दे दिया था कि तुमने हमको चैन से नहीं रहने दिया, तुम्हारा खानदान भी चैन से नहीं रहेगा। तो लंका में जाकर के शंकर जी की स्थापना करने का अर्थ है कोई लाभ नहीं, ये धरती पवित्र है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु देर हो रही है और आपको धरती पवित्र क्यों लग रही है? भगवान बोले, देखो बंदर क्या बना रहे हैं? बोले पुल। कौन बना रहे हैं? बोले बंदर। राम जी ने कहा, हनुमान, इन बंदरों ने कभी अपने रहने के लिए कोई मकान बनाया? बोले ये मकान बनाते नहीं हैं, ये किसी का बना हुआ हो तो उसको उजाड़ देते हैं, उसको उखाड़ देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो राम जी ने कहा, परम रम्य उत्तम यह धरणी, धरती कितनी पवित्र है। यहाँ आकर के जो बंदर तोड़ने वाले थे वो जोड़ने वाले बन गए, और इनके आने से समुद्र के ऊपर पुल बन गया, और कितना विशाल पुल बन गया। ये धरती पवित्र है, यहाँ मैं शंकर भगवान की स्थापना करूँगा। शिवलिंग लेकर के आओ। सब बंदर भागे शिवलिंग लेने के लिए, लेकिन शिवलिंग कहीं मिलता भी है तो देर हो रही है। भगवान राम जी ने कहा, मुहूर्त चले जाएगा, रेत का ही शिवलिंग बना दिया, रेती का शिवलिंग बना दिया। और शिवलिंग बनाने के बाद में उसकी पूजा की। पूजा करते करते किसी ने पूछा, इसका नाम क्या है शिवलिंग का? तो राम भगवान ने कहा, इसका नाम रखेंगे हम रामेश्वर भगवान। बोलिए रामेश्वर भगवान की, रामेश्वर भगवान की। पार्वती कथा सुन रही थी, शंकर भगवान सुना रहे थे। पार्वती ने कहा, ये रामेश्वर भगवान की जय की आवाज आ रही है, ये किसका नाम है? शंकर भगवान ने कहा, मेरा नाम है। मैंने तो कभी नहीं सुना रामेश्वर नाम आपका है। बोले ये आज रखा गया है, नया नाम रखा गया है, राम जी के द्वारा रखा गया है। बोले रामेश्वर का अर्थ क्या होगा? शंकर भगवान बोले, राम जी ने मेरा नाम रामेश्वर रखा है, इसका अर्थ है राम है जिसके ईश्वर, उसका नाम है रामेश्वर। राम है जिसके ईश्वर, उसका नाम रामेश्वर। शंकर कहते हैं राम मेरे ईश्वर हैं। नीचे हनुमान जी ने भगवान राम जी से पूछा, आपने शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा, पर इस रामेश्वर का अर्थ क्या है? तो राम जी ने कहा, राम के हैं जो ईश्वर, उसका नाम है रामेश्वर। राम कहते हैं शंकर मेरे ईश्वर हैं, और शंकर कहते हैं राम मेरे ईश्वर हैं। शंकर कहते हैं राम बड़े, और राम कहते हैं शंकर बड़े। राम संदेश देते हैं, शंकर संदेश देते हैं कि अपने को बड़ा कभी मत समझो, दूसरे को बड़ा समझो। जंगल में बांस का पेड़ होता है, और बांस का पेड़ बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा हो जाता है।
और पास पड़ोस के जितने भी पेड़ हैं उनसे बड़ा हो जाता है। और बांस के बराबर कोई नहीं। बोले बांस बड़ाई बूढ़ो, एकर बूढ़ न कोय, चंदन के निकटे बसे पर बांस सुगंध न होए। बोले बांस अपनी बड़ाई में पागल हो गया, और इतना पागल हो गया कि बड़ा होता चला गया। बोले ऐसा बड़ाई में पागल नहीं होना कि लोगों को बोलना कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमारे साथ कैसे बराबरी कर सकते हो, हमारा तुम्हारा क्या कंपैरिजन है। ऐसा नहीं। एक नौकर में भी वही आत्मा है, एक मालिक में भी वही आत्मा है। नौकर नौकरी करता है अपनी मजबूरी से, और मालिक नौकर रखता है अपनी मजबूरी से। मालिक का नौकर के बिना काम नहीं चल सकता, और नौकर का मालिक के बिना भी काम नहीं चल सकता। नौकर बुद्धि लगाता है और मालिक उसकी बुद्धि से कमाता है। अभी 4-5 दिन पहले खंडेलवाल जी आए थे, उनका पोता भी आया था, उनका बेटा भी राजेश आया था। वो दादाजी बता रहे थे कि जिस मालिक के यहाँ काम करता था 40-40, 50-50 लाख रुपए लेके आना पड़ता था। थैले में लेके आना पड़ता था, बस में बैठ के लेके आना पड़ता था, और आकर के मालिक को पकड़ाते थे, ईमानदारी से पकड़ाते थे, कोई जालसाजी नहीं। बोले एक बार क्या हुआ, चोरों ने थोड़ा सा ब्रेड मार दिया थैले में, तो उसके अंदर मैंने पुट्ठे रखे हुए थे, और पुट्ठे में पुट्ठे रखे हुए थे, फिर उसके अंदर मैंने पैसा रखा था, तो पुट्ठा कट गया। तो मैंने मालिक को कहा कि अब मैं बस में नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने गाड़ी देना शुरू किया, पर गाड़ी तो दी, पर जो पैसा लाने वाला लाखों है उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। जीवन वैसे ही चलता गया। नौकर नौकरी करता है, इसका अर्थ नहीं कि उसके पास बुद्धि नहीं है। नौकर पैसा लेने जाते हैं तो दाल का थैला लेके जाते हैं, दाल के थैले में पैसा रख लेते हैं, ऊपर से दाल, जिससे पता लगे दाल लेके जा रहा है। चावल का कट्टा लेके जा रहे हैं, उसके अंदर पैसा भर लेते हैं। किस किस प्रकार से जोखिम में रह के वो नौकर काम करता है। भगवान राम कहते हैं कि किसी को छोटा नहीं समझना। राम कहते शंकर बड़े, शंकर कहते राम बड़े। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा मित जाय नहीं वर्णी। करी हो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। बोले मेरे हृदय में परम कल्पना आ गई, इच्छा हो गई, और शंकर भगवान की स्थापना की। और शंकर भगवान की स्थापना करने के बाद राम जी बोले, जो रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिधरही। जो गंगा जल आन चढ़इए, ते सायुज मुक्ति नर पई है। राम जी कहते हैं जो रामेश्वर में आकर के रामेश्वर का दर्शन करेगा, वो मरने के बाद मेरे धाम में आ जाएगा। जो गंगा जल आके चढ़ाएगा, वो मरने के बाद भगवान का पार्षद बन जाएगा, भगवान का त्रिशूल बन जाएगा, भगवान का धनुष बन जाएगा। उनको सायुज मुक्ति मिलेगी। ते सायुज मुक्त नर पई है। रामेश्वर की व्याख्या हुई, पुल तैयार हो गया, अपार पुल समुद्र के किनारे। लेकिन पुल इतना छोटा कि 2 ही आदमी जा सकते हैं, 2 के पीछे 2, 2 के पीछे 2। हनुमान जी ने कहा प्रभु चलिए। भगवान ने देखा ये 2 आदमी का पुल है, और सेना करोड़ों अरबों खरबों में सेना है। ये सारी सेना पार जाएगी कैसे?
इसको तो सहरा पार करने में ही सालों लग जाएंगे। तो भगवान राम जी ने क्या किया, सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई। भगवान राम समुद्र के किनारे आकर के खड़े हो गए, राम लक्ष्मण। और समुद्र को पता चला कि पुल बन गया है, तो समुद्र ने अपने अंदर रहने वाले जीवों को कहा कि भगवान आए हैं, दर्शन करो, भागो। और देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय बहु जलचर वृंदा। भगवान का दर्शन करने के लिए जितने भी समुद्र में जीव थे वो सारे बाहर आकर के खड़े हो गए। और ऐसी ऐसी मछलियां जो दूसरे को पूरा खा जाए। एक अन्न के डर तिन्ह ही डराही। एक मछली दूसरे को खा जाए, और तीसरी मछली दूसरे को खा जाए, चौथी मछली तीसरे को खा जाए, और पूरी की पूरी खा जाए, लेकिन कोई मछली किसी को खाती नहीं है। तिनके ओट न देखिए वारी। मछलियां इतनी हो गई समुद्र में कि पानी दिखना बंद हो गया। मगन भई हरि रूप निहारी। मछलियां आंखें खोल करके भगवान के रूप का दर्शन करती हैं। पीछे वाली मछली बोलती पीछे हटो, आगे बोलती बोलती नहीं मैं दर्शन कर रही। बोले मैं तुमको खा जाऊंगी। बोले भगवान का दर्शन करते करते खा जाओगी तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मेरा तो मोक्ष हो जाएगा, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, तू खा ले। पर कोई किसी को खाता नहीं। समुद्र पे पुल बना पत्थरों का, पर समुद्र ने मछलियों को ऊपर भेज दिया और पूरा समुद्र पानी ढक गया। मछलियां मछलियां हैं और समुद्र के किनारे बंदर खड़े हैं, छोटे छोटे बंदर, बड़े बड़े बंदर। तो एक छोटे से बंदर ने शरारत की, वो मछली के ऊपर बैठ गया। अब बंदर तो बंदर, दूसरे बंदर ने देखा ये बैठा तो मैं क्यों नहीं बैठूं, तो वो भी जाके बैठ गया। और ऐसी हालत हुई जितने बंदर थे वो सब मछलियों के ऊपर बैठ गए। अब मछलियां हिलती नहीं हैं। आगे वाली मछली देख रही है और पीछे वाली मछलियां देख रही कि बंदर आके बैठ गए, आगे चले जाएंगे, पीछे हट जाएंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। और भगवान ने देखा कि सारी सेना मछलियों के ऊपर है और भगवान एक कदम आगे बढ़े, तो आगे वाली मछलियां एक कदम आगे बढ़ी, आंख बंद नहीं करती। और ऐसा करते करते भगवान राम, रामायण में लिखा है, चलते चलते पुल के ऊपर भगवान राम अंगद नल लील जामवंत विभीषण, ये तो पैदल चलते चलते समुद्र पार गए। और सारे बंदर मछलियों पे बैठे बैठे समुद्र पार हो गए। और पार होते बोले रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। जोर से आवाज आई, अरे क्या हुआ, पहुंच गए? बोले हाँ। सारी सेना? बोले हाँ। राम जी एक पत्थर के ऊपर बैठ गए। एक छोटा सा बंदर आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले कुछ बोलना चाहता हूं। बोले बोलो। बोले यदि यही प्रोग्राम था तो इतना पुल बनाने की क्या आवश्यकता थी? किसी की हड्डियां टूट गई, किसी का पैर टूट गया, किसी का सिर फूट गया। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले पुल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। कि मगरमच्छ को ले आते थे, उसके ऊपर आपको खड़ा कर देते थे और आप खड़े हो जाते, आपका दर्शन करने मछलियां आ जाती और मगरमच्छ भी चलता रहता और पुल भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और सारी सेना, आप तो पुल पे बैठ के चल के आए और हम तो बैठे बैठे आ गए, चले भी नहीं। और हमको तो पता भी नहीं लगा समुद्र पार कब हो गया। हमको तो जब आवाज़ आई भगवान की जय तो हमको तब पता लगा कि समुद्र पार हो गया। भगवान ने कहा बंदरों, तुम लोगों ने मेरे लिए पत्थरों का पुल बनाया, तुम्हारे बनाए पुल पर मैं पैदल चला, पर तुमने पत्थरों का पुल बनाया, मैंने मछलियों का पुल बना दिया।
तुम्हारे बनाए पुल पर मेरे को पैदल चलना पड़ता है, लेकिन जब मेरी कृपा का पुल बनता है तो फिर पैदल नहीं चलना पड़ता। एक्सीलेटर लगा, सीढ़ियाँ, ऊपर के कमरे से नीचे आना है तो एक्सीलेटर लगा है, लिफ्ट लगी है, कमरे के बाहर जाना है तो एक्सीलेटर लगा है, जैसे हवाई अड्डे पे होता है। पैदल नहीं चलना, खड़े हो जाओ, चलते जाओ। गाड़ी के बाहर जाओ तो गाड़ी का दरवाज़ा नौकर खोलेगा और उसमें बैठ जाओ, एसी लगा हुआ है। और वहाँ से चलो, ऑफिस में पहुँचो, नौकर खड़ा है, दरवाज़ा खोलेगा, बाहर निकलो, अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाओ, अंदर एसी लगा है। कहीं घूमने की जरूरत नहीं। जब प्रभु की कृपा का पुल बन जाता है तो फिर रोटी भी मुंह में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, रोटी खिलाने वाले भी तैयार हो जाते हैं। भगवान ने कहा, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। यदि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 60 कदम बढ़ाऊंगा। तू मेरे को मिलने के लिए तैयार नहीं है, मैं भी मिलना चाहता हूँ। बच्चा ही माँ से मिलने को तैयार नहीं है, माँ भी बच्चे को गोदी में उठाना चाहती है। गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्म तुम हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विदिहित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। गोस्वामी जी ने भगवान से कहा कि तू ब्रह्म है, मैं जीव हूँ, तू ठाकुर है, मैं आपका दास हूँ। तो हे मोहे नाते अनेक, तात मात गुरु सखा, तू सब विधिहित मेरो। तू मेरा पिता है, तू मेरा माता है, तू मेरा बंधु है, तू मेरा भ्राता है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म तुम हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। गोस्वामी जी ने भगवान से कहा, तू ब्रह्म है, मैं जीव हूँ, तू ठाकुर है, मैं दास हूँ। तात मात गुरु सखा, आपके मेरे बहुत रिश्ते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो मान लो। गोस्वामी जी ने भगवान से कहा, आपको जो अच्छा लगता है। भगवान ने कहा, मैं क्यों मानूं, तेरे को जो अच्छा लगता तू मान ले। गोस्वामी जी ने कहा, मैं मानूंगा तो मैं जीव हूं और मेरा कोई विश्वास नहीं है। मेरे को आज एक अच्छा गुरु लगता है तो मैं उसको गुरु मान लेता हूं। मेरे को कोई दूसरा गुरु अच्छा लगता है तो मैं उसको मान लेता हूं और पुराने की बुराई शुरू कर देता हूं। मेरे को कोई तीसरा अच्छा लगता है तो मैं उसको मान लेता हूं। मैं तो कभी कभी अपने पिता को भी बोल देता हूं कि तुम मेरे बाप ही नहीं हो।
मैं तो कभी कभी अपनी माँ को बोल देता हूँ कि मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ। मैं तो कभी कभी अपने भाई को बोल देता हूँ कि मेरी माँ तेरे से ज़्यादा प्रेम करती, मेरे से कम प्रेम करती। मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं पिता मानूंगा तो कब छोड़ दूंगा, भरोसा नहीं। और यदि आपने मेरे को बेटा मान लिया तो आप तो मेरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। आपसे मेरे बहुत रिश्ते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो मान लो। बोले क्यों? बोले किसी प्रकार से भी ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। ये बेटा आपका आपकी शरण में आ जाए, आपके चरणों में पहुंच जाए, आप ही मानो। भगवान माने तो सारा काम चले। भगवान कहते हैं, बंदरों तुमने मेरे लिए पत्थरों का पुल बनाया, तुमने मेरे लिए 1 माला जपी, तुमने मेरे लिए 2 माला जपी, तुमने मेरे लिए 3 माला जपी, तो फिर तुमने माला जपी तो मैंने कहा ये माला जपता है, माल आ माल आ माल आ माल आ, तो मैं माल भेज देता हूँ, ले पकड़ माल। ये मकान भी तेरा, ये दुकान भी तेरी, ये धरती भी तेरी, ये प्लाट भी तेरा, ये पड़ोसी भी तेरे, ये सारी कॉलोनी भी तेरी। श्री राम जी केडिया को गए कितने साल हो गए, लेकिन आज श्री राम नगर बना हुआ है और बीच में श्री राम प्लाजा बना हुआ है और उसके सामने सिंधियों का वो नगर है। उन्होंने भी बोर्ड लगा दिया, पता नहीं कौन सा बोर्ड लगाया। इधर रामनगर, उधर सिंधियों का नगर। हाँ हाँ, जो भी है, 2 नगर आमने सामने, इधर राम राम, उधर सतनाम। वो सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। राम जी कहते हैं अपने को बड़ा मत समझो, दूसरे की इज्जत करना सीखो। और अपना प्रसंग चल रहा था कल कि चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तर्पण होम करहि विधि नाना। विप्र जीवाय देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। सकल भाय से वही सन्मानी, सब कर मांगहि एक फल। राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु। सिंह सहित प्रिय दो। जो तर्पण करता है, होम करता है, ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान करता है। एक जगह एक महात्मा जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते श्राद्धों की कथा आ गई। श्राद्धों की कथा। गर्मी का महीना था, पंडित जी कथा कर रहे थे। एक बूढ़ी माता सुन रही थी, उसका बेटा अमेरिका गया हुआ था, 10 साल से नहीं आया था। तो गर्मी का समय था, श्राद्धों का समय था। पंडित जी ने कथा में सुनाया कि यदि कोई काम हो जाए या श्राद्ध पक्ष हो तो श्राद्ध पक्ष में ठंडी ठंडी खीर खिलाना चाहिए, ठंडी ठंडी पूड़ी खिलाना चाहिए, हाथ जलता है, ठंडा ठंडा भजिया, और कमरे में कूलर लगा देना चाहिए, एसी लगा देना चाहिए, और कमरे को ठंडे पानी से धो भी देना चाहिए जिससे ब्राह्मणों को गर्मी ना लगे। और सोच लेना चाहिए कि 1 ब्राह्मण को भोजन कराना है, 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। लोग श्राद्ध करते हैं,
लेकिन ब्राह्मण कम है, जाना 20 जगह है, तो पंडित जी थोड़ा सा खाते हैं, बाकी बोलते पैक कर दो। मैं गुवाहाटी आसाम में था, वहाँ विजय दीवान नाम के एडवोकेट थे हाई कोर्ट के। उनकी पत्नी बीना मेरी बहन बन गई। श्राद्ध का समय था, बोले भाई साहब घर आना, श्राद्ध है। मैंने कहा और किसको बुलाया? बोले एक पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ हर साल, वही भोजन करते हैं। मैंने कहा समय क्या है? बोले 12 बजे। मैं 10:30 पहुँच गया। मैंने कहा क्या बनाया बहन जी? बोले भल्ले बनाए हैं, बड़े बनाए हैं, खीर बनाई है। मैंने कहा खीर कितनी है? तो 1.5 किलो खीर होगी पतीले में। मैंने वो पतीला उठाया और फ्रिज में रख दिया। और जो चने की सब्जी थी उसको ढक्कन खोल के रख दिया। अब पंडित जी आए और मैंने कहा कि बैठ जाओ नीचे उधर। तो उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते पढ़ते तो बहन जी ने कहा कि भैया आप ही लगा दो उनको भोजन। मैंने कहा ठीक है। मैंने थाली ली और उसने छोटी छोटी कटोरियाँ, जैसे घरों में लोग रखते हैं, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी कटोरियाँ, 3-4 सब्जियाँ, चटनी, ये भी वो भी, वो सब उसने सजा दी। मैंने कहा क्या कर रही हो? मैंने कहा खीर किस में डाल ली? बोले ये छोटी कटोरी। मैं कहा बड़ा कटोरा नहीं है क्या? बोले है। मैंने कहा बुलाओ। बड़ा कटोरा रखा और थाली में से मैंने 5-6 कटोरियाँ अलग निकाल दी और चने रख दिए और पंडित जी के सामने मैंने कटोरा भर के खीर का रख दिया। ठंडी ठंडी खीर। और पंडित जी ने तो एक ही सांस में पूरा। मैंने कहा पंडित जी खीर और? बोले है क्या? मैंने कहा है। मैं लाया और दूसरी बार डाल दी। उन्होंने वो भी सुड़ूक दिया। बोले और है क्या? मैंने कहा है। मैं पतीला लेके चला गया। मैं कहा ये है। बोले थोड़ा सा डाल दो। डाल दी और मैंने वो डब्बा रख दिया फ्रिज में जा। पंडित जी ने पूड़ी को हाथ नहीं लगाया, बड़े खाए और पेट फुल हो गया। और पेट फुल होने के बाद मैंने कहा बहन जी पंडित जी ने भोजन कर लिया। बोले कर लिया? बोले वो मेरे पर्स में 5 रुपये पड़े हैं, इनको दक्षिणा दे दो। मैं कहा 5? 40 साल पुरानी बात है, 45 साल पुरानी बात होगी। मैंने कहा कम से कम 100 रुपये तो दो। 100 रुपये मैं जेब में डाल के लेके गया था। इसने कहा भाई जी इससे में तो 100 रुपया नहीं होगा। मैं कहा 100 रुपया मेरे पास में है। मैंने पंडित जी को 100 रुपया दिया और पंडित जी ने तो इतने मंत्र पढ़े कि ज़िंदगी में नहीं, भाई भी जिंदा हो, बेटी भी जिंदा हो, जवाई भी जिंदा हो, फलाना भी जिंदा हो, समुद्र पर्यंतम समुद्र पर्यंतक तुम्हारा राज्य हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और पंडित जी सीढ़ी उतरते उतरते भी मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। वो बहन जी ने कहा कि ये पंडित तो कभी मंत्र पढ़ता ही नहीं था, ये तो कभी इतने आशीर्वाद देता ही नहीं था। भाई साहब ये मंत्र कैसे पढ़ रहा है? मैंने कहा ये जादू मंत्र हो गया, ये जादू मंत्र हो गया। इसका मन भी तर हो गया और इसका तन भी तर हो गया। नोट भी मिल गए और पेट भी भर गया, मन शांत हो गया। अब ये मंत्र। दूसरे साल वो फिर आया श्राद्ध के समय और आते ही पहला प्रश्न किया कि बहन जी वो गुरुजी कहाँ हैं? बोले गुरुजी तो गए। गुरुजी गए। बोले खीर ठंडी मिलेगी? बोले हाथ सिखा गए कि खीर ठंडी ठंडी। बोले दक्षिणा? बोले 100 की जगह 200 मिलेगा। ब्राह्मण को कपड़ा मत दो, ब्राह्मण को सामान मत दो।
ब्राह्मण को 5 की जगह 50 की जगह 100 रुपये दे दो, उसका हृदय प्रसन्न होगा। भोजन से तो वो जगह जगह खा रहा है, भोजन से तृप्ति नहीं। तो ऐसे पंडित जी कथा कर रहे थे कि गर्मी के मौसम में यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन कराना हो तो ठंडा ठंडा, और ब्राह्मणों को बोलना एक धोती पहन के आए, ज़्यादा कपड़े पहन के नहीं आए, पसीना आएगा, भोजन खाते समय परेशानी होगी। माता जी ने कथा में ही मन में सोच लिया कि मेरा बेटा अमेरिका से आएगा तो मैं उसको लिए 200 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी और सबको 500-500 रुपये दूंगी, मेरा बेटा आएगा। और बेटा आ गया, और बेटा आया सर्दी में। अब पंडित जी ने कहा था ठंडा ठंडा कमरा करना, एसी लगा के रखना, और ठंडी ठंडी खीर, ठंडी ठंडी पूड़ियाँ, ठंडी ठंडी जलेबी, ठंडा ठंडा भजिया। और पंडित जी को बोल दिया 500-500 रुपये मिलेंगे तो एक ही धोती पहन के आना। तो 500 के लालच में सारे पंडित एक ही धोती पहन के आए, और आकर के जैसे ही कमरे में घुसे तो थर थर काँप रहे हैं। बोले क्या क्या हो गया? बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले मंत्र तो पढ़ो कुछ। तो पंडित जी बोले ये कौन सा मंत्र है? बोले ये खुशी का मंत्र है, खुशी। बोले थोड़ा और मंत्र पढ़ो। वो कूलर चल रहा है, एसी चल रही है, पंडित जी के तो मरने की हालत हो गई। बोले रख दिया ठंडी पूरी, ठंडी खीर, अब दांत ठंडे, और ठंडी ठंडी खीर खा रहे। और बोले और गुलाब जामुन भी ठंडी, और रसगुल्ले भी ठंडे। और पंडित जी ने बताया था सारा काम करने के बाद में हाथ जोड़ के पूछना कि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, कोई गलती रह गई हो तो माफ़ करना। सबको 500 रुपये दिए और कहा 1-2 मंत्र और बोल दो। पंडित जी ने कहा पेट भर गया, अब मंत्र नहीं बोला जाता। बोले फिर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। बोले माता जी आपने तो मारने में कोई कमी नहीं की थी, पर भाई तो ये तो हमारी किस्मत है जो हम जिंदा बच गए, हम चलते करो। अरे तर्पण करना है, होम करना है, श्राद्ध करना है तो नियम के साथ। पुराने जमाने में पंच अग्नि यज्ञ करते थे। माताएं जब रोटी बनाती हैं तो जो पुरानी माताएं हैं वो क्या करती हैं, सबसे आखिर में एक छोटा सा टुकड़ा वो तवे के साथ लगा देती। देखा होगा आपने? अभी भी लगाते हैं हम, अभी भी लगाते हैं। अभी भी लगाते हैं, सवेरे शाम दोनों टाइम लगाते हैं। वो पहला तवा, पहली रोटी नहीं थी। शास्त्र में लिखा है कि हमारे भोजन में जो पहला फुल्का है वो पहला फुल्का गाय का है, कुत्ते का है, कौवे का है, पशु का है, सन्यासी का है, पहला फुल्का। लेकिन रोटी बनाते बनाते बच्चे को भूख लग गई, पति को भूख लग गई, काम पे जाना है, अब गाय मिली नहीं, तो हम क्या करते हैं कि आगे का आटा निकाल के वो पीछे लगा देते। ऐसा करते आटा, फल के बना के रख देते हैं। ऐसा आटा रख के पीछे लगा देते। और पीछे लगाने का मतलब है कि आगे वाला आटा पीछे लग गया तो ये एक ही बात है, बाद में कर देंगे काम, तो बाद में हो जाएगा काम, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चा खा गया, बड़ा खा गया, और जो पीछे की रोटी है उसका हमको पता ही नहीं करना क्या है, हमको उसको उठा करके कुत्ते को डाल देते या किसी जानवर को डाल देते। लेकिन नहीं, नियम क्या था? पहली रोटी ब्राह्मण की, पहली रोटी महात्मा की, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी कुत्ते की, पहली रोटी कौवे की, इन पशुओं का। तो कई माताएं क्या करती हैं, एक मुट्ठी भर के आटा रख लेती हैं और वो यहाँ पर कीड़ियाँ हों, चींटियाँ हों, उसकी जगह पर जाकर के डाल आती हैं कि जिससे इनको भोजन मिल जाए। तो वो भी एक पुण्य है, वो भी एक पुण्य है।
वाल्मीकि जी कहते हैं तर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जीवाई देहि बहुदाना। बोले ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में दान देते हैं। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, भगवान से भी ज्यादा जो अपने गुरु का सम्मान करता है, सकल भाय से वही सम्मानी, सम्मान करता है। और सब काम करने के बाद में मांगता क्या है? पैसा, मकान, दुकान। बोले ना, सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति होई। सबका फल एक ही मांगता है, पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, बेटे की शादी हो जाए। ये नहीं मांगता, वो मांगता है कि मेरा भगवान के चरणों के प्रति प्रेम बना रहे। ऐसा जिसका मन है, आप उनके हृदय में निवास करो। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। बोले जिनके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, क्षोभ नहीं है, जिनके मन में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, प्रभु आप उनके हृदय में निवास करो। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। क्या देख रही हो? मैसेज आ गया? किसका मैसेज आया? ऐसे लोगों ने मेरे को फ़ोन पे बात होती है, जो लोग कथा सुनते हैं, बोले आजकल कथा बहुत अच्छी हो रही है, आप किसी को टोकते नहीं हो। लेकिन मेरी आदत है, आप सोचते आंख बंद करके, पर मेरी आंख यहाँ से थोड़ी सी खुली रखता हूँ मैं। यदि कोई गड़बड़ करता है तो मैं पकड़ लेता हूँ। ध्यान मेरा पूरा है, आंख बंद करता हूँ। लेकिन कोई मैसेज बॉक्स खोलता है, मैं मैसेज दे रहा, और तुम कल पूछ रही थी प्रश्न। कौन सा प्रश्न? कि भगवान का भजन कैसे करना है, कब करना है। ऐसे नहीं करना मैसेज देख देख। मोबाइल को साइलेंट पे रख देना है और मोबाइल को उल्टा करके रख देना है। मेरे पास 3 मोबाइल हैं, तीनों के स्विच ऑफ नहीं है, साइलेंट है। जब कमरे में जाता हूँ देख लेता हूँ। और इधर यहाँ संगीता, अनीता, मोबाइल की घंटी बजी नहीं। हाय, क्या हो गया, पता नहीं क्या छूट जाएगा। तो किसका? सब गया भाड़ में। गैस जल रहा है, फूक रहा है, सड़ रहा है, सब्जी सड़ गई। बोले हाँ पूरा, हाँ। फिर ध्यान आता है वो सब्जी तो सड़ गई। अरे क्या इतनी जल्दी है? 2 मिनट बाद सुन लेंगे, 3 मिनट बाद सुन लेंगे, 4 मिनट बाद सुन लेंगे। मैं सत्संग करने गया किशनगंज, बिहार। उस समय फोन वोन नहीं था, तो मेरे परिवार में कोई डिस्प्यूट हो गया, जाता नहीं था मैं। तो अचानक मेरे पास टेलीग्राम आया, पता नहीं कहाँ से उनको पता लगा मैं वहाँ हूँ। टेलीग्राम आया तो टेलीग्राम में मैंने पढ़ा कि माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, सीरियस। अब मेरी कथा करने में 4 दिन बाकी। मैं वो टेलीग्राम लेकर के छत पे चला गया
और छत पे घूमते घूमते विचार आया कि जाऊं या नहीं जाऊं। और फिर विचार करते करते मन में आया कि ये टेलीग्राम मेरे को 4 दिन बाद मिलती तो भी काम चलता था। समझ लो 4 दिन बाद मिली। मैंने टेलीग्राम को फाड़ा और फाड़ करके फेंक दिया। अपने 4 दिन सत्संग किया। सत्संग करने के बाद मैं अपने गांव पहुंचा। गाड़ी मेरे पास में थी। गाड़ी मैंने इस ढंग से घुमाई कि उनको ये पता ना चले मैं कहाँ से आया हूँ। घर पहुंचा तो देखा माँ ठीक है, लेकिन पड़ोसी कोई बोलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, मेरी तरफ देखने को तैयार नहीं। मैंने कहा कुछ गड़बड़ होगा। तो पता लगा जो छोटा भाई है वो किसी से लव मैरिज करना चाहता। इसलिए वो खानदान पूरा एक ही जगह थे। तो मैंने कुछ नहीं कहा छोटे भाई को। मैंने जो मेरे बुजुर्ग लोग थे उनसे जाके पूछा कि ये मैरिज करना चाहता है, आप नाराज हैं जो खुश हैं? बोले जी हम कोई नाराज नहीं है, जो मर्जी करे, हमको क्या लेना देना, हमसे किसने क्या पूछा, हमसे किसी ने कोई सलाह ली नहीं। तो प्रातःकाल हुआ, मैंने उस बच्चे को बोला, मैं कहा चलो घूमने चलते हैं दरिया के किनारे, वहाँ दरिया चलता है, भाखड़ा डैम है। जाते जाते रास्ते में मैंने कहा कि मैं जम्मू से आया हूँ। आया था तो मैं बिहार से। मैंने कहा जम्मू से आया और वहाँ किसी परिवार ने कहा था कि हमारी लड़की है। तो मैंने उनको कहा कि मेरा भी भाई है। तो बात करते करते बोले हमारी एक ही लड़की है, हम उसकी शादी करना चाहते हैं। आप विद्वान महात्मा हैं, तो आपके परिवार में कोई ब्राह्मण हो तो। मैंने कहा मेरा भाई है। ऐसे झूठ बोला मैंने उससे। मैंने कहा वो 2 किलो चांदी दे रहे और 15 तोले सोना दे रहे और 10-12 लाख रुपए की बात हो रही है। मैं उनको गलती से हाँ करके आ गया। मैंने शो नहीं किया कि मेरे को पता लग गया कि तू लव मैरिज करना चाहता है, ये करना चाहता। चलते चलते मैंने कहा भाई देखो मैं वचन दे के आया हूँ, अब तेरी मर्जी है क्या करना क्या नहीं करना। आधे घंटे बाद मेरे को बता देना। मैंने कहा मैं जंगल में घूम के आता हूँ, तू घर चला जा। और जैसे वापसी में आया उसने कहा मैंने तो वहीं शादी करनी है, यहाँ आपने कहना है। बात सुधर गई। ये मोबाइल का घंटी बजते ही नहीं पकड़ना। क्यों? एक तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती, दूसरा दिमाग डिप्रेशन में चला जाता। कभी कभी रात को 1 बजे घंटी बजती है तो नींद खुल जाती है। रात को मोबाइल साइलेंट पर रख दो। लेकिन मेरे को पता है आदमियों का मोबाइल तो साइलेंट पे हो जाएगा, पर माताओं का मोबाइल कभी साइलेंट पे रहता नहीं। वो तो 24 घंटे, क्योंकि बात करनी है तो 1 घंटे से पहले बात ख़त्म होगी नहीं। सब्जी क्या बनाई है, दाल क्या बनाई है, आज झगड़ा किस बात पे हुआ, इन्होंने क्या बोला, उसने क्या बोला, बेटा कहाँ चला गया, भाई कहाँ चला गया, और पड़ोसन की बात कहाँ तक चली, उसकी शादी होगी नहीं होगी, उसकी बर्बादी होगी नहीं होगी। और फिर बात करते बोले मेरे को थोड़ा काम करना है, मैं आधे घंटे बाद फिर लगाती। हो गया, ना लेना एक ना देना। तो अरे तर्पण होम करही विधि दाना, सबके प्रिय सबके हितकारी। जो सबका प्यारा है और सबका हित समझने वाला है, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। दुख है
तो ठाकुर जी का प्रसाद। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। माँ ने मारा है प्यार से, माँ ने चूमा है तो प्यार से, माँ गले लगाती है तो प्यार से, माँ बिस्तर में पटकती है तो प्यार से। माँ नहीं चाहती कि बच्चे को दर्द हो। गोदी में बच्चा पड़ा है 2-3 महीने का, 4 महीने का बच्चा, हाथ से कुछ ना कुछ पकड़ना चाहता है, और कभी कभी माँ के नाक का ये उसमें हाथ चला जाता है, माँ के दर्द होता है। माँ सिर झुका करके उसके हाथ को हटाती है। बच्चा बालों को पकड़ लेता है, खींचता है, दर्द होता है, और माँ सिर झुका करके उसके हाथ को बचाती है, अपने बालों के दर्द को भूल जाती है। माँ के कान के झुमके में हाथ फंस जाता है, अरे चोट लग जाएगी, धीरे धीरे करके उसकी छोटी छोटी उंगलियों को बचाता है। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। दुख है, बोले दुख नहीं है, ठाकुर जी का प्रसाद। सुख है, बोले ठाकुर जी का प्रसाद। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी। सच बोलता है पर विचार करके बोलता है, कड़वा सच नहीं बोलता, किसी को दुख देने वाला सच नहीं बोलता। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, विचार करके बोलता है। किसी बच्चे का बाप आया, पिता आया, तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारे पप्पा आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। और वो कहता तेरी माँ का खसम आया है, तेरे माँ का पति आया है तो पति, लेकिन शब्द टेढ़ा है सत्य पर शब्द टेढ़ा है। विचार करके बोलता, कहे ही सत्य प्रिय वचन विचारी। कई लोग बोलते हैं आपस में कि हमको तो सच बोलने की आदत है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा। ये अच्छी आदत नहीं है। आपके शब्दों से किसी को बुरा लगे, नहीं, ये शब्द नहीं बोलना। सत्य बोलना है पर कड़वा सत्य नहीं बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, ईश धर्म सनातना। सच बोलो पर मीठा बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। बोले सत्य है पर कड़वा है। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, बोले झूठ है पर मीठा मीठा है, नहीं बोलना। झूठ मीठा नहीं बोलना और सत्य कड़वा नहीं बोलना। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागता सोता भगवान की शरण में है, जित देखो तित राममयी है। तुम ही छाड़ गति दूसर नाही। प्रभु, जिसको तुम्हारे को छोड़ करके किसी का भी सहारा नहीं है। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। भटकता नहीं है, तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ता। काला धागा बांध दो। मैं देखता हूँ बच्चों के पैर में काला धागा बंधा हुआ है, लड़कियों के पैर में काला धागा बंधा हुआ है, लड़कियों के गले में काला धागा बंधा हुआ है। क्या? बोले नजर न लग जाए। किसकी? किसी की नहीं। परिवार में कोई बीमारी हो जाती है तो परिवार के लोग बोलते हैं इसने कहीं लांग दिया। अरे लांगा भांगा कुछ नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। मैं हिमाचल में था, एक के घर में रुका हुआ था।
उसके घर में रोज बाहर मांस का टुकड़ा पड़ा रहता था। ये बाहर निकलता तो ये गालियां बोलता, किसने फेंका किसने फेंका, चिढ़ता, वो जोर जोर से बोलता, गाली बकता। एक दिन मैं खिड़की में से सवेरे 4 बजे झांक रहा था तो पड़ोसी अंदर से निकला और मांस का टुकड़ा रख के चला गया। अब रख के चला गया। घर पे लोग सब सो रहे थे। मैंने कमरे की जो किचन है उसमें अंदर गया, उसमें से थोड़ी सी हल्दी निकाल दी, थोड़ी सी काली मिर्च निकाली, थोड़ा सा नमक निकाला और थोड़ा सा और सामान डाला और थोड़ा सा तेल डाला और उस मांस के टुकड़े पे डाल करके एक वो उठाने वाला सामान था उससे उठा करके मैंने उसके घर के दूसरे के घर के दरवाजे पे ऐसे ऐसे पीस कर लगा दिया और उसका एक छप्पा उसके दरवाजे पे लगा दिया। अब वो सवेरे उठा तो उसने देखा, अरे ये मांस का टुकड़ा यहाँ कैसे आ गया, ये छापा किसने लगा दिया, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसका घर गर्क बन जाए, इसका सब कुछ खराब हो जाए। और ये जो पड़ोसी है जिसके रुका था मैं, ये खुश हो गए, बोले ये मेरे यहाँ आता था, ये यहाँ कैसे चला गया। पर मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, आज बता रहा हूँ। शायद वो लोग कथा सुनेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि बाबा जी ने काम किया। कोई नींबू फेंक के जा रहा है, कोई उड़द की दाल फेंक के जा रहा है, कोई काले चने फेंक के जा रहा है और हमारा मन डर रहा है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। अरे कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे ये पुराने कर्म यदि खराब है तो हवा से भी छींक आ जाएगी। यदि हमारे कर्म ठीक है तो कितनी मर्जी आंधी आ जाए हमारा शरीर खराब नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक छोटा सा मच्छर हमको सारी रात घुमा देता है, लेकिन भगवान की यदि कृपा हो तो मच्छर रास्ता भूल करके बाहर चला जाता है। तो मैं ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। प्रभु आप ऐसे लोगों के हृदय में विराजो, सब कर मांगे एक फल, सबका फल एक ही है कि मेरा राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे। तुम तीन लोक के स्वामी हो, बोलो तुम तीन लोक के स्वामी हो, प्रभु घट घट अंतर्यामी हो। है जग में तुमसे कौन परे, है जग में गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जो कृष्ण नाम को गाएगा, वो भव सागर तर जाएगा। फिर जन्म मरण बंधन न पड़े, फिर जन्म मरण बंधन न पड़े। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
बोलिए शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की।